हाँ बोल क्या करती है। कैसे मना दे भाई, मना कर रही तो मैं बात करूँगी। श्याम श्याम एक राधा एक मीरा श्याम को चाहा अंतरी राधा ने मन में ढूंढा मीरा ने बने में पाया। कम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासे भजेहम निराकार मोंकार नाम योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभूतव्यम जरा जन्म दुःखदाता। बोली शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राधे श्याम। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। परीक्षित जी महाराज आरती की थाली ले लें। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है।
रखा गया परीक्षित। जब मेरे गोविंद ने उस बच्चे की रक्षा की तो उस दृश्य को सिर्फ और सिर्फ माता कुंती देख रही थी। आज माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गोविंद, आप तो साक्षात परम ब्रह्म कि आप सबसे बड़े हैं, आप क्या मांगना चाहते हो? तो आज युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस मुझे एक ही वर दो कि जब जब मुझ पर विपत्तियां आएं तब तब आप आकर के मेरी रक्षा करें। आगे भीमसेन से पूछा कि भैया आप क्या वर मांगते हो, आप भी कुछ वर मांगो। और सखी का भाव हमेशा रहना चाहिए। आगे मेरे गोविंद माता कुंती के पास में पहुंचे और जाकर के कहा, बुआ, सभी ने कुछ न कुछ मांग लिया, आप इतनी उदास क्यों खड़ी हो? आप भी कुछ न कुछ अवश्य मांगो। कुंती बोली, हे गो तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद निर्भवम न दर्शनम। वह उस कन्या को लेकर के अपने नगर को चले गए। पति तो सिर्फ परमेश्वर है, ये जग सारा रूठ जाए लेकिन परमात्मा मुझसे कभी न रूठे। कहते हैं ना, ये जग रूठे तो रूठन दे, ये जग रूठता है तो रूठ जाने दो, लेकिन मेरा गोविंद कभी न रूठे। तो आज नाम मुझको भुला दे, मैं तो वह दुख की बलिहारी जाती हूँ जो पल पल हर दुख में हर विपत्ति में गोविंद को याद कराता रहता है। विपदो ने वन विपदः संपदो ने मेरे धाम को नहीं जा। आज मेरा गोविंद पांचों पांडवों और द्रौपदी को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। जाकर के कहलाने लायक नहीं है। राजा के दरबार में अगर कोई भी आता है तो उसको दान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप दान नहीं करोगे तो धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। जब
जब तक आप इस तन से साधु संतों की ब्राह्मणों की सेवा नहीं करोगे तब तक ये शरीर आपका पवित्र नहीं माना जाता। जब तक आप अपने धन में से दान नहीं करोगे जब तक आपका धन पवित्र नहीं होता। अपने प्राणों की बलि देकर भी आप अपनी प्रजा की रक्षा करना। अगर आपके सामने किसी अबला स्त्री पर अपराध हो रहा, सेनापति बनाया गया, तब मैंने भी एक प्रतिज्ञा की, आज जो हरहि शस्त्र ना गहाऊं, तौला जो गंगा जननी में शांतनु सुत ना कहा हूँ। आपने तो प्रतिज्ञा ये की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने जब मुझे सेनापति बनाया गया तो मैंने प्रतिज्ञा की, यदि आज मैंने तुमसे शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। लेकिन आपने जैसे ही उन्होंने उस रथ के पहिए को उठाना चाहा तो आज पृथ्वी मां कांपने लगी। तो आज पृथ्वी मां पर उन्होंने अपना पटका नीचे किया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे जब मेरे प्राण निकले आप मेरे सामने खड़े रहो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा कर तननाथ त्याग तारा का तुमने तारा, रो के कहता है भय हमारा, भक्तों को कहता है भय हमारा, अब जानो सब पाप हर लो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं लोग तुम हो तीनों के स्वामी, सुनते नहीं हो मेरी कहानी, अब बोधया करियो नाथ प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, अब तो लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, अब हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद आज आप मेरी आंखों के सामने खड़े रहो, मैं जाते जाते बस आपसे एक ही चीज मांगता हूं, अब मेरे इस मन को आप अपने चरणों में लगा लीजिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भीष्म पितामह ने देखते ही देखते अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। इधर आज गोविंद अर्जुन के साथ में द्वारका के लिए प्रस्थान किया, और जैसे ही द्वारका में पहुंचे गोविंद ने कहा, अर्जुन चलो आज मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूं।
आज गोविंद अर्जुन को अपने साथ में लेकर के बगीचे में पहुंच गए। आज गोविंद एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं और अर्जुन उस बगीचे में भ्रमण कर रहे हैं। उसी बगीचे में एक बहेलिया आया, उसने बाण निकाला और आज उस बाण को छोड़ दिया। बाण जाकर के गोविंद के चरणों में लग गया। जैसे ही बाण उन चरणों में लगा तो मेरे गोविंद के चरणों में जो पद्म था वह फट गया। जैसे ही वह पद्म फटा तो आज मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन। आज अर्जुन सोचने लगा कि जब मैं हस्तिनापुर से द्वारका के लिए आया तो मुझसे भैया ने कहा कि आज के बाद कृष्ण को मत छूना, बाण को निकालो। आज इधर भगवान का जो सारथी है दारुक खड़ा हुआ देख रहा है। आज उसकी आंखों से आंसू झरझर टपक रहे हैं। आज दारुक की आंखों में से आंसू कि आज मेरे गोविंद मेरी आंखों के सामने मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। जो मेरे प्रभु जब रथ पर चढ़ते थे तो मेरे कंधे का सहारा लेकर के इस रथ पर चढ़ते, और जिस समय रथ से उतरते तो मेरे कंधे का सहारा लेकर के रथ। आज गोविंद की आंखों में से आंसू। आज गोविंद ने अर्जुन को चिल्लाया, अर्जुन आप आओ और मेरे बाण को निकालो, मेरे बाण को निकालो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है अर्जुन। आज अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, भैया ने कहा था कि आज के बाद गोविंद को मत छूना, मैं दूर से ही गोविंद के बाणों को निकाल दूंगा। आज अर्जुन गोविंद के पास में गए और जाकर के जैसे ही बाण को पकड़ा तो गोविंद ने सारी शक्ति सारी विद्याएं समय में समुद्र में धंस जाएगी। और जो भी द्वारका में गोपी ग्वाल जो भी सखा है उन सभी को आप हस्तिनापुर ले जाइए। आज गोविंद अपने परम धाम को चले गए। इधर अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के वापस हस्तिनापुर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें भीलों ने घेर लिया। बाणों को उठाया लेकिन धनुष बाण काम नहीं कर पाए। समय समय की बात है, समय समय को फेरो, समय बदलने में लगे नने को देर। समय है, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। जिस चीज का जो समय है वह उस समय होकर के ही रहेगा। समय समय की बात है, समय समय को ढंग, समय पे बेटी बाप घर, समय पिया के संग। जिस बेटी को हम लाड प्यार देते हैं समय आने पर उस बेटी को भी हम किसी और के हाथ में दे देते हैं। आज सभी गोपिकाओं को भीड़ कि काफी दिन हो गए, इतने दिन तो अर्जुन द्वारका में कभी नहीं रहे, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। आज जैसे ही अर्जुन हस्तिनापुर में आए उन्होंने देखा, युधिष्ठिर ने देखा कि आज अर्जुन इतने उदास क्यों हैं, ना तो किसी से कुछ बोल रहे हैं ना कुछ प्रणाम किया है। आज आकर के सीधे अपने शिविर में कैसे चले गए। आज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन आप बताओ द्वारका में सब ठीक तो है ना? बलदाऊ भैया कैसे हैं? हमारे गोविंद कैसे हैं?
आज अर्जुन ने कहा भैया, जिस प्रकार एक मछली बिन पानी के तड़प तड़प के मर जाती है, वैसे ही आज हमारे गोविंद हमको छोड़ करके चले गए। वहां पर माता कुंती खड़ी थी। जैसे ही सुना कि हमारे गोविंद आज हमको छोड़ करके चले गए हैं, जिस प्रकार राम राम कहते दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, उसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण कहते कहते आज कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया कि जब हमारा गोविंद ही नहीं रहा तो हम रह करके करेंगे तो करेंगे क्या। आज पांचों पांडवों ने अपने बेटा परीक्षित को बुलाया और कहा कि बेटा, आज के बाद आप इस राजगद्दी को संभालना। उन्होंने कहा कि जब आप राजा बन जाओ तो अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरी बात, यदि तुम्हारी शरण में कोई शत्रु आ जाए तो आप उसको क्षमा कर देना। और तीसरी बात, आप हमेशा आए हुए अतिथियों का सादर सम्मान करना। आज पांचों पांडव राजा परीक्षित को राजा बना करके सभी वन की ओर चले गए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब परीक्षित को राजा बना दिया गया, उन्होंने देखा कि मैं आज अपने नगर में घूम करके देखता हूं कि सभी प्रजा सुखी है या नहीं है। आज उन्होंने क्या देखा कि एक बैल है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर बाकी है, उसे भी कोई काला पुरुष काट रहा है। राजा परीक्षित उनके पास में गए और जाकर के कहा कि आप मेरे राज्य में यह क्या कर रहे हो? आप कौन हो? आपका क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है। कि आप कौन हो? कि मैं धर्म हूं। कि सत्युग में मेरे 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। प्राप्त हुआ, द्वापर आया, द्वापर आते आते 2 पैर रह गए और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में सिर्फ मेरा एक ही पैर रह गया है और वह है सिर्फ धर्म। आप जितना धर्म, जितना दान करोगे आपको उतना ही मिलेगा। पहले संत तपस्या करते करते अपने प्राणों को छोड़ देते थे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते थे। त्रेता में लोगों ने यज्ञ करते करते ऋषि मुनि अपने प्राणों को छोड़ देते थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। द्वापर में लोग, द्वापर में तो जैसे भगवान को बुलाते, भगवान उनके सामने आ जाते। इस कलयुग में तो जितना आप दान दोगे, जितना आप धर्म करोगे, उतनी ही कृपा मेरे गुरु जी उसे माफ कर देना। अब मेरा समय आ गया है, मैं इस राज्य से नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरा युग प्रारंभ हो गया है, कलयुग प्रारंभ हो गया है, मैं यहां से नहीं जा सकता। आप मुझे अपने राज्य में ही रहने के लिए जगह दे दो।
दूतम पानम स्त्रियसूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। दूतम पानम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, यानी कि ताश जो खेलते हैं, वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर शराब मदिरा पान होता हो, वहां कलयुग का वास होता है। जहां स्त्री का गमन होता हो, वहां कलयुग का वास होता है। आज कहा कि जाओ सोने में वास करो। जो राजा परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट रखा था, आज कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। तो आपको पता तो है, अगर थोड़ा सोना ज्यादा आ जाए तो अभिमान तो स्वयं ही आ जाता है। मेरे गोविंद ने कहा धातु, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं। आज वह राधा रानी को मिसरी से तो नाम हमारी, तो नाम हमारी राधा रानी को। स्वाद अपार, नाम लिए नसी नसी घुल जाए मन में स्वाद अपार। हे प्यारी सांस पल हर पल आवे काम हमारी राधा रानी को मिसरी देवी को नाम। वृंदावन में हरिलाल अपने मन से हार गया, वह इस संसार से हार गया। इधर राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, भगवान ने इस सृष्टि की रचना कैसे की। एक बार परम ब्रह्म परमात्मा के मन में विचार आया कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो आज उस परम ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। जल को हम संस्कृत में कहते हैं नार। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल की नाभि में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, नहीं हो सकता। आज ब्रह्मा जी ने गोविंद के चरणों में अपनी प्रीति को लगा दिया। आज विदुर जी की आंखों में से आंसू आ गए। आज विदुर जी उस सभा में से निकल आए और जाकर के बाजार में पहुंच गए कि आज मैं गोविंद के लिए बहुत ही सुंदर 56 भोग लेकर के जाऊंगा। इधर गोविंद ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, सबसे पहले तो खिलाने वाले का भाव होना चाहिए और दूसरा खाने वाले को भूख होनी चाहिए। रुद्रानी ने सुना कि ये तो मेरे गोविंद की आवाज है। आज उन्हें अपने शरीर की सुध न रही और जाकर के दरवाजे को खोला तो देखा तो गोविंद भरा और वह पीतांबर विदुरानी को उठाया। आज विदुरानी ने
गोविंद के लिए आसन बिछाया कि आप यहाँ बैठो। वहां देखा कि कुछ गंदगी पड़ी है। विदुरानी वहां से आसन को उठा करके अंदर ले गए कि गोविंद यहाँ नहीं। जैसे गोविंद बैठने लगे तो उन्होंने फिर आसन को उठाया, गोविंद यहाँ नहीं, आप अंदर आइए। जहां विदुरानी ने चौका लगाया हुआ था वहीं गोविंद का आसन है। आज मुझे कुछ खाने के लिए दो। आज उनके नेत्रों से जल के आंसू बहने लगे कि आज गोविंद मुझसे कह रहा है कि मैया मुझे कुछ खाने को। आज गोविंद ने कहा, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए मुझे क्यों नहीं दे रही हो। आज विदुरानी की आंखों से नेत्र से जल की धारा बहने लगी। आज विदुरानी भाव के साथ में अंदर गई। आज उन्होंने सारे में देखा कुछ नहीं मिला। वह बगीचे से जाकर के केला लेकर के अंदर आया। आकर के बोला, गोविंद ये लो आप पाओ। मेरे गोविंद ने कहा, मैया आज तो मैं तेरे हाथों से ही भोजन पाऊंगा, तू अपने हाथों से ही मुझे भोजन करा। ये होता है भक्त और भगवान का भाव कि आज तो मैं तेरे हाथों से ही भोजन पाऊंगा, मैया तू आज अपने हाथों से मुझे भोजन करा। आज मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैया अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक सकी। वारे गोविंद कैसी तेरी लीला है। आज मैया भाव में ये भूल गई कि मैं गोविंद को क्या खिला रही हूँ। मैया ने छिलके छिलके तो गोविंद को खिलाए, जो केले का गूदा था वह वापस रखती गई। आज भगवान भी भक्त के भाव में इतना डूब गया, उसे ये नहीं पता चला कि मैं केला खा रहा हूँ या केले के छिलके खा रहा हूँ। आज मेरे गोविंद खाते गए, मैया खिलाती गई, गोविंद खाते गए। आज विदुर जी ने आकर के कहा, ओ विदुरानी दरवाजा खोलो। मैया ने जाकर के दरवाजा खोला। विदुर जी ने कहा, अरे चौका लगाओ, आज गोविंद हमारे घर पर आएंगे, मैं उनके लिए 56 भोग लेकर के आया हूँ। आज मैया ने कहा, ने भरी सभा में मेरा इतना सम्मान किया है। आज गोविंद ने भरी सभा में कहा था कि आज का जो मेरा भोग है वह विदुर जी के यहाँ पर है। आज विदुर जी ने जाकर के देखा तो केले का जो गूदा था वहां पर ढेर लगा हुआ है। उन्होंने कहा, अरे विदुरानी तूने ये क्या कर दिया। मेरे गोविंद को केले के छिलके तुमने खिला दिए, केला केला तो बाहर फेंक दिया। मेरे गोविंद ने कहा, विदुर जी अब मुझे भूख नहीं है। जितनो आनंद मैया के केला के छिलकन में आयो, इतनो आनंद तो आज तक मुझको मैया यशोदा के माखन मिश्री में भी ना आयो। मैया यशोदा मुझे रोजाना सुबह सुबह ताजा माखन निकाल करके देती थी कि लाला ले माखन खाए ले। आज तक मुझे इतना आनंद माखन मिश्री में न हो आयो जो आज इन केला के छिलकन में आयो। आज विदुर जी की आंखों से नेत्रों की जलों की धारा बहने लगी। आज विदुर जी उनके चरणों में गिर पड़ी। इधर के भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। मैं तो भक्त के एक भाव का भूखा हूं, ना कि मैं उसके 56 भोग का भूखा हूं। जो जीव अपने अंदर अहंकार लेकर के मुझको भजता है, मैं कभी भी उसको दर्शन नहीं देता।
कि मैं नाने करी ग्राहक लागे 20 और मैं बकराने करी तो तुरंत कटायो शीस। कि जिसके अंदर मैं आ जाती है, अगर मैना ने मैं कर दिया तो उसके ग्राहक लग जाते हैं, और जब दिखता है कि बकरा अहंकार में आ जाता है तो उसका सर अलग कर दिया जाता है। इधर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, सबसे पहले मेरे गोविंद ने 12 का धरती को लेकर के, पृथ्वी माँ को लेकर के पाताल में जाने लगा। तब तो मेरे गोविंद ने 12 का अवतार लेकर के उस हिरणाक्ष का वध किया। बोली 12 भगवान की। मेरे गोविंद ने 12 का सबसे पहला अवतार 12 का अवतार लिया। इधर गोविंद आज पृथ्वी को लेकर के बाहर निकलने लगे तो आज पृथ्वी माँ को अभिमान हो गया कि आज गोविंद ने मुझे अपने सींगों पर रख लिया। आज पृथ्वी माँ को अभिमान आ गया कि आज परमात्मा मेरा गोविंद आज पृथ्वी को लेकर के वृंदावन में पहुंच गए। आज पृथ्वी ने देखा कि ये कौन सा स्थल है, हर तरफ जल ही जल है और यहाँ पर तो फल वृक्ष पुष्प आदि लगे हुए हैं। बस्ती में गिरधारी
ये गोपी कुदार भगवान के रूप और श्रृंगार का बड़ा प्यारा वर्णन बल्कि बनाना है करके बड़ी ध्यान से आप लोग सुन गिरा दिला नीले ही वृंदावन तो सुंदर श्री राधे चंद्रकला चंद्रमुखी चुबत है चित्त में यही मुस्कान को संवारिए। श्री राधे हाथ उठा करके बोलेंगे बोले राधे राधे जोरदार तालियां बजा दें।